हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग कुछ बिहार के बारे में कुछ अपना विशेष चीज पढ़ने वाले हैं और वो शुरुआत कर रहे हैं बिहार के भौगोलिक स्थिति से। ठीक फ्रेंड, आज हम लोग अपने बिहार के बारे में पढ़ेंगे और वो भी शुरुआत कर रहे हैं बिहार के भौगोलिक स्थिति से। ठीक फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, एग्जाम तो बहुत पास आने वाला है और हम लोग बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिहार के बारे में एक निश्चित जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं तो इसका अंत भी करिए देंगे किसी ना किसी दिन। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि हमारे बिहार की भौगोलिक स्थितियां क्या है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा बिहार जो, ये हमारा बिहार का मैप है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये है हमारा बिहार। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे बिहार का सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है। देखिए, ये हो गया हमारा पृथ्वी। ठीक, देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा जाता है और इसके बाद ये जो होरिजेंट, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं फ्रेंड, अक्षांश बोलते हैं। ठीक, और जब ये ऐसे लाइन जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं फ्रेंड, देशांतर बोलते हैं। याद रहेगा कि जब इस तरह की लाइनें होती है उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश, और जब इस तरह की लाइनें होती है उसको हम लोग कहते हैं देशांतर। ठीक फ्रेंड, तो देखिए हमारा बिहार जो है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है और यह विषुवत रेखा है। हमारा भारत जो है, वो हमारा भारत ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक फ्रेंड, ये हमारा भारत जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। ठीक फ्रेंड, तो हमारा भारत जो है वो हमारे पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में फ्रेंड, उत्तरी गोलार्ध में। और किस पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि अगर हम लोग अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा भारत जो है वो पूरब में है और उत्तर में है। यानी कि उत्तर पूरब में हमारा भारत स्थित है। कौन सा फ्रेंड, हमारा भारत स्थित है। तो अगर भारत स्थित है तो बिहार भी तो वहीं स्थित होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान, जिस घर में बाप रहते हैं तो बच्चे भी तो वहीं तो रहना पसंद करेंगे। तो वैसे ही है कि हमारा जो ये भारत जो है वो यहाँ पे है, तो हमारा बिहार भी तो यहीं पे कहीं होगा। ठीक फ्रेंड, तो हम लोग अगर भारत के अगर देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश, देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर। और भारत के किसी भी राज्य के बारे में अगर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार करना है तो उसमें हमेशा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ही लिखा जाता है। ठीक फ्रेंड, क्यों लिखा जाता है यहाँ पर हम समझा दिए हैं। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग अपने बिहार के बारे में देखते हैं। तो क्या है हमारा बिहार का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए, हमारे बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे फ्रेंड, उत्तरी अक्षांश लिखे कि दक्षिणी अक्षांश लिखे, तो हम लोग लिखेंगे उत्तरी अक्षांश। ठीक फ्रेंड, समझ में आ गया। अगर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, हम लोग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ मिनट भी होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो डाटे याद भी नहीं होते। याद तो यही डाटे रहते हैं 24-27। कितने फ्रेंड, 24 से 27, 24 से 27 याद रहेगा। कितने डिग्री का अंतर है, तो 3 डिग्री का, 24 से 27। ये था हमारा उत्तरी अक्षांश यानी कि अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है हमारे बिहार का। देखिए देशांतरीय विस्तार फ्रेंड कितना है, तो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। यानी कि 83 से 88, 83 से 88 कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का। कितने डिग्री का अंतर है फ्रेंड, 5 डिग्री का। यानी कि हमारे बिहार का जो है वो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 से 27। कितना है फ्रेंड, 24 से 27। लेकिन देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 से 28, 83 से 88, 83 से 88। कितना फ्रेंड, 83 से 88, 24 से 27, 83 से 88, 24 से 27, 83 से 88। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार में 3 डिग्री का अंतर और देशांतरीय विस्तार में 5 डिग्री का अंतर। याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग, ये था हमारे बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक फ्रेंड, चलिए देखिए फ्रेंड, कभी एग्जाम में यही गलती क्या होता है कि लोग पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश देखना भूल जाते हैं और इसी में माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी अक्षांश की बात करेगा तो उत्तरी अक्षांश, देशांतर की बात करेगा तो पूर्वी देशांतर। इस बात को याद रखना है। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे बिहार का उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण हमारे बिहार की चौड़ाई कितनी है, इसको आप बात को दे देंगे तो कितना है 345 किलोमीटर। यानी कि हमारे बिहार के उत्तर से दक्षिण कितनी चौड़ाई है 345 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड 345 किलोमीटर। कितना फ्रेंड 345 किलोमीटर। और वहीं पश्चिम से पूरब कितनी लंबाई है, पश्चिम से पूरब कितनी लंबाई है 483। कितनी है फ्रेंड 483 किलोमीटर। याद रहेगा फ्रेंड कि उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण कितना 345, पूरब से पश्चिम 483। याद रहेगा। और अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 और देशांतरीय विस्तार 83 से 88। याद रहेगा। चलिए फ्रेंड, तो अगर हम लोग जब लंबाई जान लिए, चौड़ाई जान लिए, तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा ना फ्रेंड। तो क्षेत्रफल होता है इसका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा बिहार का क्षेत्रफल है। कितना होता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। तो याद रखना है। देखिए फ्रेंड, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो सबको पता होता है, लेकिन इसी में कहीं माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो बिना इसको समझे हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो 1-2 नंबर के लिए तो लड़ना पड़ता है फ्रेंड। तो 1-2 नंबर कहीं छूट ना जाए, तो इसको एक बार पढ़ लिए हैं। तो आप लोग को याद रहेगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 और देशांतरीय विस्तार 83 से 88। उसके बाद उत्तर से दक्षिण बिहार की चौड़ाई तो 345 और पूरब से पश्चिम 483। याद रहेगा। और कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है 2.86%। कितना है फ्रेंड 2.86%। देखिए फ्रेंड, ये हमारे क्षेत्रफल के मामले में हमारा बिहार जो है वो पहले 13वें स्थान पे आता था, लेकिन जब से 2019 से जम्मू कश्मीर का विखंडन हुआ है, विभाजित हुआ है जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में, तब से हमारा जो बिहार है वो 12वें स्थान पे आ गया है। कितने स्थान पे आ गया है फ्रेंड 12वें स्थान पे आ गया है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देने की, क्षेत्रफल के मामले में हमारा बिहार कौन से स्थान पे है 12वें स्थान पे है। याद रहेगा फ्रेंड, याद रहेगा ना। और पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है राजस्थान। क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पे कौन आता है राजस्थान। और हमारा बिहार कौन स्थान पे आता है 12वें स्थान पे आता है। हमारा बिहार कौन स्थान पे 12वें स्थान पे। याद रहेगा, बिहार को नहीं भूलना है। तो ये था हमारे बिहार के बारे में उसका क्षेत्रफल। ठीक फ्रेंड, कुछ एक और बातें होती है जो इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा बिहार जो है वो एकमात्र एक देश से सीमा बनाता है, वो होता है नेपाल। ठीक फ्रेंड, नेपाल क्या होता है फ्रेंड नेपाल, जो कि हमारे बिहार के लिए जितना फायदेमंद है उतना नुकसान भी देता है, क्योंकि सारे बाढ़ की पानी ढकेल देता है हमारे बिहार में जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक फ्रेंड, तो ये हमारे मात्र एक जो है देश जिससे हमारा बिहार अपना सीमा साझा करता है वो है नेपाल। उसके बाद 3 ऐसे राज्य हैं जिससे हमारा बिहार अपना सीमा साझा करता है। इधर से हो गया हमारा यूपी, कौन यूपी योगी आदित्यनाथ जी, याद रहेगा। इधर हो गया पश्चिम बंगाल, कौन सा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, याद रहेगा फ्रेंड पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जी, याद रहेंगे ना पश्चिम बंगाल। और नीचे आ जाते हैं झारखंड, भाई साहब कौन है झारखंड। ये तो आप लोग को कभी भूलिए नहीं पाइएगा, क्योंकि हमारे बिहार से तो अलग हुआ है झारखंड, तो इसको कैसे भूलेंगे। ठीक फ्रेंड, तो ये झारखंड हो गया, यानी कि 3 राज्यों से हमारा बिहार जो है वो अपना सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूरब में फ्रेंड पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में फ्रेंड कौन सा उत्तर प्रदेश। याद रहेगा। तो ये हमारे थे राज्य, जो कि हमारा बिहार जो वो किन किन राज्यों से किन देशों से सीमा साझा करता है। चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग को इसमें क्या डिस्कस करना है, 1-2 पॉइंट और छूट रहा है भौगोलिक विस्तार में, कि हमारे बिहार का समुद्री तल से औसतन ऊंचाई कितनी है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार। तो याद रखिएगा कि हमारे बिहार का जो है वो समुद्री तल से ऊंचाई, 2 फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि समुद्री तल से ऊंचाई जो है वो हमारे बिहार की कितनी है, समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है हमारे बिहार की फ्रेंड। तो हमारे बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर, या अगर इसी को बोले तो 173 फीट, 173 फुट, सॉरी फीट। याद रखिएगा, यानी कि अगर हम लोग पूछे कि हमारा समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है तो 53 मीटर, अगर फुट में पूछे तो फुट में 173 फुट। याद रहेगा। ठीक फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा कि समुद्री तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर, कितने मीटर 53 मीटर। अगर हम लोग यही एक और यहाँ से एक और
क्वेश्चन आता है कि समुद्री तल से बिहार की दूरी कितनी है, यानी कि समुद्र से, समुद्री तल से नहीं, समुद्र से, समुद्री तल अलग हो गया और समुद्र अलग हो गया, यानी कि समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है तो 53 मीटर, और समुद्र से बिहार की दूरी कितनी है, हमारे बिहार में तो समुद्र नहीं है लेकिन समुद्र से हमारे बिहार की दूरी कितनी है, क्योंकि जस्ट हमारे बिहार से पश्चिम बंगाल में उधर जाएंगे तो वहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो हमारे समुद्र से बिहार की दूरी कितनी है तो 200 किलोमीटर, यानी कि समुद्र से दूरी कितनी है फ्रेंड, दूरी कितनी है तो 200 किलोमीटर, याद रहेगा कितनी है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाएंगे और समुद्र के पास पहुंच जाएंगे, अपने बिहार से चलेंगे 200 किलोमीटर और आगे मिल जाएगा हमको क्या, समुद्र, हमारे बिहार में समुद्र नहीं है लेकिन 200 किलोमीटर चलने के बाद समुद्र की दर्शनें हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारे बिहार की कुछ भौगोलिक स्थिति जिसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 से 27, पूर्व और देशांतरीय विस्तार 83 से 88, याद रहेगा। उत्तर से दक्षिण हमारे बिहार की चौड़ाई कितनी है 345, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है 483, याद रहेगा। हमारा बिहार उत्तर में नेपाल से सीमा साझा करता है, दक्षिण में झारखंड से, और पूरब में पश्चिम बंगाल से, और पूरब में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में किससे 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 उत्तर प्रदेश से, याद रहेगा। हमारे बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.8%, और हमारा बिहार जो है वो भारत में 12वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक फ्रेंड, हमारे बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है तो 53 मीटर, और हमारे बिहार के समुद्र से दूरी कितनी है तो 200 किलोमीटर, याद रहेगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग ऐसे ही किसी बिहार के किसी नेक्स्ट टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड, तब तक आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, तब जाके हम लोग ऐसे ही बिहार की नदियाँ पढ़ लेंगे, बिहार में जो है चट्टानें पढ़ेंगे, बिहार के खनिज पढ़ेंगे, बिहार की कृषि पढ़ेंगे, और इस तरह से हम लोग बिहार के जियोग्राफी को कुछ कुछ पार्ट करके खत्म करेंगे, फिर बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, और इस तरह से अपने बिहार पर एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम लोग अपना अगले क्लास के इंतजार करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।